बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है अचारी आलू की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। आप इसे साइड डिश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर शाम के टाइम अगर कोई मेहमान आ जाए आपके घर में और कुछ भी ना हो आपके यहाँ सिवाय आलू के, तो आप इसको बना सकते हैं चाय के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप ये दे सकते हैं। लाजवाब से ये आलू बनते हैं। या खट्टे आलू या ज़ीरे वाले आलू खा खा के जो बोर हो गए ना, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये डिश है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। उसके लिए आपने वीडियो देखनी है पूरी एंड तक बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ मिस ना करें, ताकि आप भी ऐसे ही लाजवाब से आलू बना के लाजवाब हो जाएँ। तो चलिए अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी में क्या क्या चीज़ें चाहेंगी अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो साबुत धनिया ले लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, सौंफ लिए 1 टेबल स्पून, और सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून हमने लिए राई दाना। इन सारी चीज़ों को हमने ग्राइंडिंग जार में डाल के अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है, लेकिन थोड़ा दरदरा ही हमें इनको पीसना है। बहुत पाउडर फॉर्म में हमने इनको नहीं लाना है। तो ये सारी चीज़ें जार में डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको आप ग्राइंड कर लें, दरदरा सा कूट लें। दरदरा सा, या फिर आप अवन दस्ते में भी कूट सकते हैं, या सिलबट्टे पे भी इसको दरदरा सा पीस सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, हमने इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है। और मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखा देती हूँ। हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। दरदरा सा ये है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है। क्लियरली सारी चीज़ें पता चल रही हैं क्या क्या चीज़ें इसमें डली हुई हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ ही इसके अंदर हाफ़ टीस्पून हमने डालनी है ब्लैक पेपर, और डाल देंगे इसके अंदर नमक टेस्ट के हिसाब से। या फिर मैंने ये ले लिया है हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर नमक लिया है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दिए, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। इस तरीके से आप मसाले को बनाकर भी रख सकते हैं। किसी भी एयर टाइट जार में आप इसको इस तरीके से बना के रखें, ताकि जब आपको बनाना हो तो आपके लिए आसानी हो, आप निकालें और बस बना लें। तो बस अब मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने 5 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो पकवान में भी बना सकते हैं। सरसों के तेल को अच्छी तरीके से पहले मैंने पका लिया। उसके बाद मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर दी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसलिए लहसुन डाला है इसके अंदर चॉप कर करके, तो ये वरना फ़ौरन से जल जाता है, इसलिए मैंने फ्लेम ऑफ कर दिए। और लहसुन के जवे लिए हैं तकरीबन मैंने 5 से 6। और लहसुन को हमने कलर नहीं देना है। जब लहसुन की खुशबू उठना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब हमने कलौंजी डालनी है। कलौंजी को इसमें डालने के बाद हमने 1 से 2 सेकंड उसको हमने भुना, और फिर उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था वो इसके अंदर डाल दिया है। मसाले को अच्छी तरीके से तेल में पकाएंगे 3 से 4 सेकंड के लिए। उसके बाद हमने 3 टेबल स्पून हमने डालना है इसके अंदर लेमन जूस, या 2 लीमों का रस ले लें, या आप अपने हिसाब से अगर आपको ज़्यादा खट्टे के शौकीन हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आलूओं को मैंने 100% कुक कर लिया था, बॉयल कर लिया था, गले हुए हैं बिल्कुल, और छोटे छोटे कट किए हैं ताकि 1 बाइट पटाटो हो ये। तो इसलिए मैंने इनको अच्छी तरीके से छोटे छोटे पीस कट किए हैं। बहुत ज़्यादा हमने इनको छोटा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं करने। बस इनको मसाले के अंदर डाल के आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छे से चमचा चलाएं, मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करें आलूओं के साथ, कि ये आलू पे अच्छे से कोट हो जाए। कलर आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और बहुत ज़्यादा हमें कुक करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखें बस 2 से 3 मिनट हमने इसको कुक करना है मसाले, क्योंकि हमने जब तेल में पकाए थे तो उनका कच्चापन दूर हो गया था। और अब इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है, और बस इसको हमने मिक्स करना है। और चूल्हे की फ्लेम हमने इसकी ऑफ़ कर देनी है, क्योंकि रेसिपी हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। झटपट से हमारे अचारी आलू रेडी हो चुके हैं। कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी सी ये डिश है। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये अचारी आलू, मेरे घर में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, और रेसिपी को आगे शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ।
और दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने मोहल्ले का ख्याल रखें, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें और अच्छे अच्छे खानों से अपने दस्तरखानों को सजाते रहें। मेरे चैनल पे आपको बहुत सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी जो आसानी से तैयार हो जाती हैं और सारे घर के मसालों से ही बनती हैं, तो उनको देख देख के आप अच्छे अच्छे से खाने घर में बनाएं। और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।